नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल है यार में। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल भारत सीमा विवाद को लेकर कि नेपाल पैनल ने भारत के साथ सीमा विवाद पर सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। क्या है रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, विवादित भूमि काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा, उस पर विवाद चलते हुए कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं। लेकिन ये विवाद कभी ठंडा पड़ रहा है, कभी वापिस आग उबल रहा है, लेकिन एक मीन तक नहीं पहुंचा। इस बात का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाया कि ये हकीकत में जमीन किसकी है। हाँ, अगर बात करें सुगौली संधि की तो ये जमीन भारत में आती है, और अगर बात करें सुगौली संधि से पहले की यानी कि 1816 से पहले की तो ये जमीन नेपाल में आती है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो नेपाल है वो कह रहा है हमारी जमीन है, और भारत है वो कह रहा है नहीं ये हमारी ही जमीन है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये भारत की है, क्योंकि इतने साल के बाद आपको कौन जमीन देगा। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो ये नेपाल की जमीन है, क्योंकि भाई साहब उनका पहले इस पर अधिकार था। लेकिन वो बातें छोड़ो, अभी क्या कहा है नेपाल सरकार द्वारा काला पानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा के 3 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपना दावा वापस लेने के लिए सबूत जुटाते हुए गठित समिति ने विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मई में नेपाल संसद ने देश का एक नया नक्शा अपनाया था, और जिसमें नेपाल की सीमाओं के भीतर उत्तराखंड के 3 रणनीतिक क्षेत्रों को दाखिल किया गया था। लेकिन भारत ने मानचित्र को अस्वीकार कर दिया था, और WHO ने भी इसे मानचित्र को अस्वीकार कर दिया था। इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। भारत ने नेपाल को इस तरह से अनुचित क्रोटोग्राफिक दावे से परहेज करने को कहा था, और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में ये सम्मान करने के लिए कहा था। यानी कि भारत ने ये समझाया था कि हमारी ये जमीन 1816 से है, यानी कि अभी आप इस पर संप्रभुत्व नहीं कर सकते, और ये मुद्दा अब आप यहीं पे रहने दीजिए, हमारी मित्रता में ये खोट डाल सकता है। दैट्स फाइनली कि भारत ने एक हिसाब से सही कहा था। लेकिन ये मुद्दा उठा था कि भाई साहब जो भारत है उसने रोड निकाली इन तीनों जगहों पर, और उसके लिए नेपाल से कोई भी परमिशन नहीं ली। इसी को लेकर ये परमिशन नहीं लेने के कारण ये मुद्दा उठ गया और फिर विवाद शुरू हो गया। लेकिन एक नजरिए से देखें तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो KP शर्मा ओली है उन्होंने एक एजेंडा सेट किया, क्योंकि उस टाइम उनकी सरकार गिराने का काम चल रहा था, लोग भड़के हुए थे, तो लोगों को यहाँ पे एक दूसरे वे में भटकाने का काम किया गया और ये मुद्दा लाया गया। तो ये भी एक बात है, लेकिन क्या है रियलिटी अभी तक किसी को नहीं पता चल सका, लेकिन सीमा विवाद बन के खड़ा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले